आवेश को समझते हैं। तो आइए अब हम लोग आवेश को समझते हैं। तो आवेश क्या है समझिए। एक यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं, इस वस्तु का नाम हम ले लेते हैं अंबर, ठीक है ना। एक अंबर सुने ही होंगे। अब ये वस्तु है और हम यहाँ पर एक दूसरा वस्तु ले लेते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको ऊन, ठीक है ना। ऊनी कपड़ा जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ऊनी कपड़ा आप लोग तो पहनते ही हैं, हम लोग सब कुछ पहनते ही हैं। तो यह हम लोग क्या ले लेते हैं कि ऊनी कपड़ा ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि इस दोनों को आपस में हम लोग रगड़ते हैं। तो इस दोनों को आपस में रगड़ने से अंबर का मतलब एक प्लास्टिक या कंघी की तरह हम लोग जो बात करते हैं उसको हम लोग लेते हैं। यह सिंपल सा हम लोग प्रयोग भी करते हैं कि इस तरह से हम बहुत देर प्लास्टिक की इस क्या कहते हैं पेंसिल को, मार्कर को या कंघी को हम लोग बाल पर इस तरह से रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसको आकर्षित कर लेता है। तो ये आकर्षित क्यों करता है, आइए इसको समझते हैं, ये आवेश की बुनियाद को। और ये पहली बार इन्होंने इस प्रयोग को किया था। तो हम लोग आवेश को अगर हम लोग देखें तो आवेश को हम लोग दो तरीके से, इसकी सामान्य परिभाषा और एक विशिष्ट परिभाषा, दो परिभाषाएं हम लोग इसको देखते हैं। सामान्य परिभाषा क्या है और एक विशिष्ट परिभाषा क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है ना। और प्रतिकर्षण का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भगाना, ठीक है ना। इसको खींचना को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, रिपेल करना, ठीक है ना। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अगर कोई दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है और एक दूसरे को खींच रही है अपनी तरफ, तो उसको हम आकर्षित कहते हैं। और एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है और ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा रही है, यानी देखिए यहाँ पर तीर इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यानी एक दूसरे को दूर फेंक रही है, यानी यहाँ पर ये एक दूसरे को दूर भगा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही है तो इसको हम लोग आकर्षण। तो कह रहा है क्या आवेश की परिभाषा, कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके वजह से उसमें, यानी उसमें जो है विद्युतीय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है या वैसा वह अनुभव करता है। अर्थात अगर किसी भी पदार्थ में एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का गुण है जिससे वह क्या करता है कि आकर्षण का अनुभव करता है अथवा प्रतिकर्षण यानी दूर भगाने का अनुभव करता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके वजह से आकर्षण, विद्युतीय आकर्षण और विद्युतीय प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये पदार्थ की सामान्य परिभाषा हुआ, लेकिन इसकी पदार्थ की नहीं, आवेश की परिभाषा। और अगर हम लोग आवेश की विशिष्ट परिभाषा को देखने की कोशिश करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस गुण के कारण विद्युतीय किसी भी पदार्थ का विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है उसे ही आवेश कहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में एक ऐसा गुण है जिसके वजह से उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपको हम ये धीरे धीरे करके हम 1 बाय 1 करके सारी बातों को पढ़ाएंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक चुंबक को रख दीजिए, ठीक है ना। आप क्षेत्र का मतलब समझ लीजिए सीमा, दायरा, बाउंड्री, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जरा गौर से समझिए। आप यहाँ पर एक छड़ चुंबक रख दीजिए और ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, और आप यहाँ पर क्या कीजिए कि एक लोहे के टुकड़े को रख दीजिए। अब ये सपोज कीजिए कि ये चुंबक जो है, इस चुंबक का इतना दूर के आसपास का जो क्षेत्र है
वहाँ पर ये चुंबक उस लोहे को खींचने की कोशिश कर रही है और हम इस लोहे को हम लोग इससे दूर। अब ये बताइए कि अगर हमने एक चुंबक यहाँ रख दिया, अब मान लीजिए कि हम पटना में हैं और यहाँ पर हमने एक चुंबक को रख दिया और लोहे को हमने दिल्ली में रख दिया, तो क्या लोहे को तो वो खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक उसके लाएंगे तो एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहेगा। तो ये चुंबक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इधर इतना दूर तक, इधर इतना दूर तक, इधर इतना दूर तक, इधर इतना दूर तक, इतना दूर तक, इतने क्षेत्र में अगर आप किसी लोहे को रख रहे हैं तो वो उसको ये खींचने की कोशिश करेगा। तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ या किसी भी पदार्थ के चारों तरफ या किसी भी कण के चारों तरफ या किसी भी आवेश के चारों तरफ जहां तक वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करती है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अगर विद्युत की बात करते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप क्षेत्र को समान तौर से आप समझ गए। तो ये हमारा, अब ये चुंबक हम रख दिए हैं तो इतना दूर तक, ये हमारा इतना दूर तक का क्या है? इसका आकर्षण का या प्रतिकर्षण का क्षेत्र है। और जो चुंबक का गुण होता है वही आवेश का गुण होता है। अब ये लोहा को हमने बाहर रखा है तो ये लोहा पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन लोहा को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लगे खींचने लगेगा ये। ठीक है ना, इसको और नज़दीक रखेंगे ये और नज़दीक खींचने लगेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने से इस पर आकर्षण का बल का अनुभव करेगा। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा छड़ चुंबक रख देते हैं और इधर एस ध्रुव है और इधर एन ध्रुव है, तब क्या करेगा? ये दूर भगाने लगेगा। तो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण के जो गुण होते हैं आवेश को, वो भी हम पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ रहे थे, मैंने ये टर्म आया था विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैंने क्लियर आपके सामने कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ से अगर बढ़े तो हमने दो बातें बताई आपको। पहला बात बताया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह पदार्थ विद्युतीय प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करती है। दूसरा मैंने परिभाषा ये बताया कि जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, उसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। अब सवाल ये आपके दिमाग में आया होगा कि आवेश के बारे में सर इतना बता रहे हैं, तो फिर ये आवेश किसी चॉकलेट की तरह कोई पदार्थ होगा? फिर आप ये समझ सकते हैं कि यह डस्टर की तरह कोई पदार्थ होगा, ये मार्कर की तरह कोई पदार्थ होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आवेश क्या है। अब ये हमारा जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि दो हम व्यक्ति बना देते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं? दो व्यक्ति बनाते हैं। ठीक है ना, और ये दो व्यक्ति हमने बना दिया। ठीक है ना, अब ये दो व्यक्ति जो है ना, ठीक है ना, अब ये दो व्यक्ति जो हमने बना दिया, अब ये दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि अगर यह व्यक्ति जो है वो शांत स्वभाव का है, ठीक है ना, शांत स्वभाव का है, और यह जो है उग्र स्वभाव का है। ठीक है ना, उग्र स्वभाव का है। अब ये मुझे बताइए कि यह दोनों मुंह बंद करके बैठा हुआ है, और आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये शांत स्वभाव का है और ये उग्र स्वभाव का है? इसके व्यवहार से आपको पता चलेगा। अब सवाल है कि यह व्यवहार क्या दिखता है आपको? दिखता है? इसके शरीर में किस तरह रखा हुआ है क्या? नहीं ना रखा हुआ है। तो इसका शरीर का एक क्या कह सकते हैं, ये शरीर है, और इस शरीर के जो हेड है यानी माथा है, इसमें क्या है? बुद्धि है। ठीक है ना, या ज्ञान है। तो ज्ञान और बुद्धि को तो आप देख नहीं सकते हैं, इसके स्वभाव को देख नहीं सकते हैं, इसके क्रियाकलाप से इसके स्वभाव को आप परख सकते हैं, इसके क्रियाकलाप से इसके स्वभाव को परख सकते हैं। आप जिस तरह से आप ऐसा समझिए कि मानव शरीर का ये जो शरीर है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, टचेबल पार्ट्स ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और बुद्धि और उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो छू नहीं सकते हैं, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हमारा ये शरीर है और हमारे पास ये जो ज्ञान का भंडार अगर है, तो इसको अगर चीर कर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये निकलेगा नहीं, यानी ये हमारा क्वालिटी है, ये गुण है। तो ठीक उसी तरह से पदार्थ में किसी तरह से किसी को पकड़कर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलेंगे,
ठीक है ना, पदार्थ के सूक्ष्म कण मिलेंगे। आप जानते हैं कि सभी पदार्थ, सभी मैटर छोटे छोटे यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, तो वो कण मिलेंगे। तो वो कण मिलेंगे और उस कण के पास जो होता है आवेश का गुण होता है। तो आवेश उसी तरह से आप समझ सकते हैं जिस तरह से बुद्धि या ज्ञान को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो है, ये तो सबको दिखता है, ठीक है ना। तब ना कोई आईएएस बन जाता है, कोई चपरासी बन जाता है, ये तो ज्ञानी का अंतर तो है। एक मनुष्य और एक जानवर में इस ज्ञान का ही तो अंतर है, बुद्धि का ही, बौद्धिक स्तर का ही तो अंतर है। तो उसी तरह से आवेश छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उस कणों के पास एक गुण होता है जिसको हम लोग विद्युतीय गुण कहते हैं, और उस गुण के वजह से वह कण क्या करता है कि आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो आवेश को आप समझ गए। फिर आवेश के हम गुणों को समझेंगे और देखेंगे कि आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आवेश के बारे में, उसके ऐतिहासिक खोज के बारे में, रिसर्च के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आते हैं कि एक थेल्स नामक व्यक्ति थे। आप जानते हैं थेल्स महोदय, बहुत सारे थेल्स बारे में पढ़ते हैं। तो थेल्स जो थे विभिन्न प्रकार के, वो एक बेहतर दार्शनिक थे और वो कई सब विषय में, ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स में, विज्ञान में, सभी विषय में कुछ थ्योरियाँ दिए हैं। और उस थेल्स महोदय ने सबसे पहले क्या किया कि अंबर को ऊन पर रगड़ा, ठीक है ना, और ऊन पर रगड़ने से के बाद क्या किया कि एक अंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, ये अंबर, अब मान लीजिए कंघी, ये प्लास्टिक, एक अंबर है और एक हमारा यहाँ पर क्या कर लिए, ऊन ले लिए और इस दोनों को आपस में हम क्या किए, रगड़े। और इस रगड़ने के बाद क्या किए, इस अंबर को उठाकर कागज के टुकड़े के पास ले गए। तो थेल्स महोदय देखते हैं क्या कि कागज के टुकड़े को ये पास ले जाने पर ये कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा था थेल्स महोदय कि क्यों आकर्षित कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया पहली बार इस धरती पर, सबसे पहली बार ये थेल्स महोदय ने अनुभव किया कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर यानी अंबर को ऊन पर रगड़ने से उसमें एक प्रकार का कुछ न कुछ ऐसा बल आ जाता है जो कागज जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी आकर्षण के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात उन्होंने देखा, ठीक है ना। तो आकर्षण के गुण को देखा उन्होंने। अब ये आकर्षण के गुण को देखा, लेकिन इसका नामकरण उस समय यानी इसका नोमेनक्लेचर यानी नाम नहीं रखा गया कि आवेश है कि क्या है, ये सब नहीं रखा गया। तो लेकिन उन्होंने ये पहली बार देखा। अब उसके बाद 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति हुए, एक साइंटिस्ट हुए, एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने इस जो गुण को देखा, पदार्थ के गुण को, जो ये आपके थेल्स महोदय ने, इसी को उन्होंने नाम दिया विद्युत, ठीक है ना। क्या नाम दिया, विद्युत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक। तो आपको मैंने पढ़ा रहा था विद्युत धारा, ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा था, विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा में ये विद्युत जो शब्द आया, उस शब्द को देने वाला कौन व्यक्ति थे, गिलबर्ट महोदय थे, ठीक है ना, गिलबर्ट महोदय। तो गिलबर्ट ने जो ये थेल्स महोदय ने जो ये आकर्षण के गुण उसमें जो रगड़ने पर महसूस किए थे, उसका नाम है, उस गुण को दे दिए गिलबर्ट महोदय ने, क्या नाम दिए, विद्युत का नाम दिए। अब यहाँ से कहानी आगे फिर बढ़ती है। अब 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक अमेरिकी साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिका निवासी थे और इन्होंने बताया कि ये जो आकर्षण के जो गुण आ रहे हैं ना, ये आकर्षण के जो गुण है और जिसको हम लोग विद्युत देते हैं, और यह दरअसल दो प्रकार के आवेश हैं। कितने प्रकार के आवेश हैं, दो प्रकार के आवेश हैं। और एक को इन्होंने बताया धन आवेश, एक को क्या बताया, धन आवेश, और इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और दूसरा इन्होंने बताया, क्या बताया, ऋण आवेश, ठीक है ना, ऋण आवेश। अब ये ऋण आवेश जो है ना, इसको आप क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी में निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने यह बताया
कि ये जो आकर्षण के जो गुण आ रहे हैं ये दरअसल दो प्रकार के आवेशों की वजह से आते हैं। यानी यहाँ पर ऋण आवेश और धन आवेश, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट डेवलप हो गया। अब ये डेवलप हो जाने के बाद तब फिर इस आवेश से संबंधित बहुत सारी बातों की खोज होना आरंभ हुआ और उस समय आवेश को खोज कर रखा गया था, यानी स्थिर वैद्युत था, यानी इलेक्ट्रोस्टैट, यानी वो आवेश को आप स्थिर रखे थे, उसको क्या कहते हैं, गति देना अभी हम लोगों ने नहीं सीखा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारा आगे चलकर ये धन आवेश ऋण आवेश जो है जब इसके बारे में और अध्ययन हुआ तब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, कूलम्ब महोदय। कौन? कूलम्ब। आप अक्सर नाम सुने होंगे, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब क्यों होता है? क्योंकि कूलम्ब नाम के व्यक्ति ने पहली बार आवेश के बलों की आपस में जो लगने वाले बल है आकर्षण, उसका परिमाण कैलकुलेट करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कूलम्ब नियम दिए थे। हम बताएंगे कूलम्ब नियम क्या होता है और फिर आवेश का गुण क्या होता है, इस दोनों को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम लोग ये देखें कि 1785 में बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में धन आवेश और ऋण आवेश दो आवेशों के ग्रुपों में किसको, आवेश को बांटे। फिर 1785 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें तो कूलम्ब ने इन बलों में, यानी जो ऋण आवेश और धन आवेश जो आवेश है और ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो है, यानी आकर्षण बल, इसको नापने के लिए एक फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया, इस परिमाण को, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा 1785 में रहा, ठीक है ना। इसके नियम की भी हम चर्चा थोड़ा सा आपके यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर